हाय एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि इस 2024 में आपको किस तरीके से रीडिंग मिलने वाली है आपके इस चैनल पे। तो हम बताना चाहेंगे हम आपके लिए क्या क्या देखेंगे और सारी राशियों के लिए ये रीडिंग होगी। तो जैसे कि आपको इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका लव, आपकी सक्सेस, करियर, गॉड, डिवाइन आपके ऊपर क्या मेहरबानी बनाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स देंगे, इनका आपके ऊपर कितना बड़ा हाथ होगा ये देखेंगे। एंड लव एंड ड्रीम, कौन सी ड्रीम कब पूरी होगी ये देखेंगे, क्या आपकी ड्रीम इस साल में होगी। एंड लास्ट वन आपके लिए है मनी। मतलब ये सारी टॉपिक्स हम यहाँ पे आपके लिए देखेंगे। कोई भी टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस रीडिंग में मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी राशियों की रीडिंग लेके आने वाली हूँ, फुल डिटेल्स रीडिंग, और साथ में आपको रेमेडीज भी मिलेगा कि ये साल को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय भी आपको मिलेगा। ओके, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो स्कॉर्पियन साइन, मैं आपके 2024 की रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी लव रिलेशनशिप, आपका पर्सनल लाइफ और आपके रिलेशनशिप लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड या फिर सिंगल हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए ये रीडिंग्स होने वाली है उसमें। और इस रीडिंग में मैं सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करूंगी जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ कप, द स्टार, फोर ऑफ वैंड्स, एंड वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, सॉरी ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एंड अंडरनीथ है आपके लिए यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स, विक्ट्री। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं स्कॉर्पियन साइन आपके लिए इस साल में जिन लोगों का, जिन राशियों का आपके ऊपर सबसे ज्यादा दबदबा बना रहेगा, जिनके आप सहयोग में रहेंगे, जिनकी आप बहुत ज्यादा सुनेंगे, जिनका आपके ऊपर बहुत प्रभाव बनेगा, ये वो राशियां हैं यहाँ पे। फायर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ओके, उसके बाद यहाँ पे वृषभ राशि भी है, अर्थ साइन से, कन्या राशि भी है और मेष राशि वाटर साइन से है। ओके, अर्थ साइन से ये हो गए। एंड लास्ट वन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी एयर साइन से, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये राशियां यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट चाहते थे या कमिटेड थे, ऑलरेडी आप कमिटेड थे और उनकी तरफ आप बढ़ नहीं पा रहे थे, बहुत सोच रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इस साल में आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी और आप कहीं ना कहीं डिसीजन ले सकोगे उनकी तरफ बढ़ने के लिए। मतलब जहां पे आप रुके हुए थे, आप एक रुकाव में थे कि आप कैसे बढ़ोगे, किस तरीके से इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो आपने बहुत समय ले लिया है। अब वो ये साल है कि अब आप यहाँ पे उनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, एक स्टेबिलिटी के साथ, एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आप उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जो लोग ऑलरेडी कमिटेड थे, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, ठीक है। तो आप इस समय, आपकी मैं बात कर रही हूँ, आप जो आपके जीवन में आने वाले हैं, ओके, उनकी तरफ आप इस तरीके से अट्रैक्ट होगे कि मतलब वो इंसान आपको देखेंगे और ऑटोमेटिक वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब आप ना सामने वाले को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। मतलब कोई इंसान आपको अगर एक बार देख लेगा तो वो आपको कम से कम कई दिन तक आप उसके ऊपर हावी रहोगे। मतलब वो अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं सकेगा। ये कुछ भी हो सकता है, आपका ऑरा हो सकता है, आपके बोलने का तरीका हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल में कुछ चेंज आएगा, आपकी बातें, जिसे कहते हैं कि आपका जो कहते हैं ना कि बुद्धि इतना स्ट्रांग होगा, अगर मैं ये कह लूँ आपके लिए, यहाँ पे टैरो कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी, कम्युनिकेशन जो स्किल होती है, ठीक है, वो आपका इतना स्ट्रांग होगा ना कि जो भी आपसे बात करेगा ना मंत्रमुग्ध हो जाएगा। मतलब आपसे वो बात करना और चाहेगा। तो ऐसे इस कंडीशन में ना आप अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करोगे। कहीं भी अगर जैसे आपने कोई स्पीच दे दी या फिर किसी के साथ आपने बात कर ली फर्स्ट टाइम, है ना, ऐसी चीजें होगी। बात करते हैं उनके लिए जो लोग खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब आप अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, आप हो कौन। शायद आप लोग काफी टाइम से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो और ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हो और क्या करने आए हो यहाँ पे। जैसे कि स्कॉर्पियन, हमारे वृश्चिक राशि होते ही ऐसे हैं कि ये, इनके पास ना कर्मा के पैकेज बहुत होते हैं, एक खत्म नहीं होता कि दूसरा आ ही जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी इस स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हो, आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में ऑलरेडी जानते हो, लेकिन इस साल में आप और ज्यादा जुड़ोगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा 2023 जो कि एक स्पिरिचुअल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी से आपका कनेक्शन हुआ होगा, लेकिन इस साल में आप और ज्यादा सर्च आउट करोगे। रीजन क्या होगा, जिसे कहते हैं ना कि एक सत्यता, लाइक अभी तक जैसे कि हमें पैसे अर्न करने हैं, हमें अपने बारे में सोचना है, तो उसके लिए आप कुछ भी कर रहे थे। तो ये साल आपको ये सजेस्ट कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप एक सजेशन के तौर पे ले सकते हो कि इस साल में कुछ भी करिएगा रिश्ते के लिए, झूठ मत बोलिएगा, अपने आप को खुश रखने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए। अगर ऐसा करोगे तो आपको पता है कि आप जो करते हो आपको उसका कर्मा तुरंत मिल जाता है ना, वो तुरंत आपको मिल जाता है। कुछ लोगों को तो बोलते हैं ना कि बाद में मिलेगा, अब मिलेगा, तब मिलेगा, लेकिन आप एक ऐसे हो कि आपको तुरंत ही मिल जाता है। जैसे आज आपने किया, आपके मन में डर हुआ कि अरे आपसे तो ये गलत हो गया, कुछ ही दिन में वो आपको मिल जाता है। तो जो भी कुछ करिएगा सोच समझ के करिएगा कि वो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। बात करेंगे उनके लिए कि जो लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आपको किसी रिश्ते में चीट मिला, धोखा मिला, तो वहां से आपको जो चैप्टर सिखाया गया, उस चैप्टर में आपने अपने आप को बहुत ज्यादा हील किया, ठीक है। अगर हीलिंग वगैरह आप सीख रहे थे तो उसमें बहुत माहिर हो जाओगे। खुद को हील कर ही रहे हो और कर भी चुके हो सकता है आप अपने रिश्ते को हील करो, जरूरत होगी, और दूसरों के भी रिश्ते को आप बचाओ। हो सकता है आप खुद एक बहुत अच्छे हीलर होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं स्कॉर्पियन साइन कि आप खुद ही एक हीलर हो, ओके। ये भी है जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, सिंगल थे, और खासतौर पे ये उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जिनकी एज जा रही थी, राइट। मतलब आपको सुनने में आ रहा था, आपका मन तो उतना नहीं था कि आपके साथ क्या हो रहा है, शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। आप तो एक मस्त मौला टाइप के इंसान होते हो, ठीक है, अंदर से बहुत ही तकलीफ में होते हो, लेकिन किसी को शो ऑफ नहीं करते। बट कहीं ना कहीं दूसरों को ये शो ऑफ करते हो कि आप बहुत खुश हो, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ में होते हैं हमारे स्कॉर्पियन साइन। तो आपको बहुत से लोग बोलते होंगे कि शादी वगैरह इन सब चीजों के लिए, रिश्ते के लिए, तो अगर आपकी शादी में लेट हो रहा है, आपकी एज काफी हो गई है, तो आपको मैं यही बोलना चाहूंगी उनके लिए रिश्ते हैं, और खासतौर पे एक ऐसे रिश्ते हैं जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। लॉन्ग डिस्टेंस से आपके लिए रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर ऑलरेडी अगर आप किसी को ऑलरेडी जानते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस से है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी को जान रहे हैं तो उनके साथ आपको आसानी होगा इस साल में आगे बढ़ना। और अगर जो लोग नहीं जान रहे तो आपको धोखा भी मिल सकता है। कोई अगर ऑनलाइन आपको मिल रहा है तो आपको आपके साथ प्यार के नाम पे फ्रॉड भी हो सकता है, आपको तकलीफ भी मिल सकती है, आपके दिल को कोई तोड़ भी सकता है। तो इस चीज से सचेत रहिएगा, बचिएगा, ठीक है। खास तौर पे मैं बताना चाहूंगी जो लोग चैटिंग वैटिंग के थ्रू किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे चीजों से बचिएगा। नहीं तो आपको यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस साल में आपको लव से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड
ठगी हो सकती है, आपको कोई डीच और चीट कर सकता है और आपके साथ फिर से एक बार धोखा हो सकता है। तो इस चीज से आपको बचना है। इस चीज से आपको कैसे बचना है, आपको अपनी इंट्यूशन पावर की सुननी है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। मैं बताना चाहूंगी कुछ लोगों के जीवन में अगर ये साइकिल बार बार आ रहा था, आप बार बार फेस कर रहे थे कि लोग आते हैं, आपके साथ बहुत अच्छे से बातें करते हैं और फिर उसके बाद कुछ टाइम जैसे ही आप उनके लिए सीरियस हो जाते हो और वो इंसान उसी टाइम आपके जीवन से चला जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर बार बार आपके जीवन में इन एंड आउट हो रहा था, तो ऐसे लोगों का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए इस साल में क्लोज हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिनके साथ अगर ऐसा हुआ नहीं है, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, खास तौर पे स्कॉर्पियन साइन जिनकी एज मैं बताना चाहूंगी अभी आप इनमेच्योर हैं, मेच्योर भी हो सकते हैं, बट जो लोग इनमेच्योर हैं जिनकी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ लोग अगर 20-25 साल के हैं तो वो इनमेच्योर है, नहीं, मेच्योरिटी कभी भी आ सकती है, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत बड़े उम्र में भी नहीं आती है, कुछ लोगों को बहुत कम उम्र में भी आ जाती है। तो यहाँ पे ये कहना सही नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी, जो लोग इनमेच्योर हैं और आपके साथ अगर ऐसी चीजें नहीं हुई हैं तो बचिएगा, ऐसे लोगों को पहचानिएगा, क्योंकि आपके साथ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग प्यार के नाम पे, लव के नाम पे, शादी के नाम पे आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोगों को कैसे पहचानेंगे, ऐसा इंसान जैसे ही आपके जीवन में आ रहा है, उस इंसान का जैसे ही नाम आपने जाना, उस इंसान को जैसे ही आपने देखा, आपके मन में, आपके माइंड में, आपके ओवरऑल आपके पूरे कॉन्सेप्ट माइंड में उसकी इमेज जैसे बनती है, ठीक है। जैसी भी इमेज बनी, चाहे आप अपने माइंड थॉट से सोच रहे हैं, चाहे आप अपनी सोल की सुनते हैं, चाहे आप अपनी इनर वॉइस की सुनते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान जो आपके सामने है, चाहे आप उससे बातों के जरिए, चाहे आप उसको देख रहे हैं, किसी भी जरिए, अगर आपके दिमाग में, दिल में उसके लिए अच्छी चीजें आई कि हाँ ये अच्छा है, तो उस चीज को फॉलो कर लेना। अगर उस इंसान के लिए चीजें आई कि ये खराब है, चीजें नहीं है, फिर भी आपने मन मार के या फिर उसको बोला कि अरे ये तो दिमाग है, दिल है, इसको मत सुनो, ये तो हमेशा ऐसे, तो अगर आप आगे बढ़ते हो, अगर आप ना हो गया और आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो इस तरीके से कुछ भी करिएगा, आगे बढ़िएगा, बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ही खुशियां रहेंगी, संपन्नता रहेगा, लव, रोमांस सब परवान चढ़ के बोलेगा, बहुत ज्यादा आप लोग घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे के साथ आप लोग जर्नी करेंगे, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएंगे घूमने के लिए, एक दूसरे से यात्रा में रहेंगे, और आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। जो लोग डिस्टेंस वाइज अगर रह रहे हैं, ऑलरेडी आप एक दूसरे को जान रहे हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग कमिटेड हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की ऑलरेडी आप लोग अभी रिश्ते में हैं और बहुत जल्द ही इसी साल में आप लोग शादी के बंधन में बंधना चाह रहे हैं। तो ये साल बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। आप किसी के लिए उनके घर में शुभता लेके जा रहे हो, कोई आपके घर में शुभता लेके आ रहा है, लाइक शादी के प्रपोजल ऑफर लेके आते हुए और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज डिस्टेंस वाइज होती हुई दिखाई दे रही है, ये भी है। तो आपके लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर मैं बोलूं तो ये साल में आपके लिए लकी नंबर कौन से होंगे, कौन से महीने होंगे, ये मैं बताना चाहूंगी। जनवरी का महीना मिला जुला रहेगा, बहुत ना ही अच्छा ना ही बहुत ज्यादा खराब, ठीक है। उसके बाद आपके लिए अप्रैल बहुत अच्छा रहेगा, अप्रैल का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जून आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा, और अक्टूबर, ये महीने आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। नंबर आपके लिए अगर मैं बोलूं तो जो आपके लिए लकी नंबर होंगे 1, 19, 28, 6, 15, 24 एंड 4 एंड 13 और 22, ठीक है। ये आपके लिए नंबर अच्छे रहेंगे। कलर की अगर बात कर ली जाए तो व्हाइट कलर, रेड कलर और ग्रे कलर, स्काई कलर, येलो कलर, ये कलर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। नेचर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट रहिएगा। तो चलिए अब हम आपके लिए देखते हैं हमारे स्कॉर्पियन साइन, आपके लिए मनी और करियर, ओके।
कि इस साल में आपके लिए मनी और करियर कैसा रहने वाला है। हम आपके इस टॉपिक को कवर करते हैं, मनी और करियर हमारे स्कॉर्पियन साइन के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके करियर के लिए हम कार्ड्स निकालेंगे। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी करियर के लिहाज से आप अगर कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, लाइक अदर कंट्री से आप काम करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री, एक अदर स्टेट में जाके काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके अपनों से ही आपको फाइट करना पड़ सकता है जाने के लिए। हो सकता है बाहर से आपको अप्रूवल मिल गया, प्रपोजल मिल गया कि आप आ जाओ, ठीक है, लेकिन आपके घर वाले ही, आपके इर्द गिर्द के ही लोग आपसे कहेंगे नहीं जाना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मतलब आपको रोकेंगे कि नहीं जाना है, किसी न किसी तरीके से आपको जाने नहीं देंगे, ये चीजें होंगी। तो अगर आप ऐसी चीजों के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अपने मन की सुनिएगा। दूसरे तो हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ करने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से। आप अपने मन की सुन के ही आगे बढ़िएगा अगर आप कहीं अदर जगह पे जाके अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ लोग अपने करियर से रिलेटेड आप अपना पूरा जगह ही परिवर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हो। जिस जगह पे हो उस जगह को छोड़ोगे, किसी अदर जगह पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपको अचानक से ट्रांसफर मिल गया, प्रमोशन हो गया, उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा कारण यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि आप खुद ऐसा करोगे, आप खुद उस जगह को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होने वाले दिखाई दे रहे हो, विद फैमिली या फिर अगर आप अकेले हो तो भी। बात करते हैं उनके लिए जिनके हाथ में कोई जॉब नहीं है, तो इस साल में आपके लिए जॉब के बड़े ऑफर मौके आएंगे, और ऐसे ऑफर आएंगे ना कि आप कंफ्यूज रहोगे कि आप किसे पकड़ो किसे छोड़ो, ठीक है, किसको सिलेक्ट करो। मतलब इतने ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगे। किसी में बहुत अच्छी सैलरी है तो वर्किंग टाइम बहुत ज्यादा है, किसी में वर्किंग टाइम कम है तो सैलरी बहुत कम है। इस तरीके से बड़े ही जॉब होंगे, सब आपके आसपास से ही होंगे, बड़े अच्छे होंगे। तो इस चीज को भी लेके आप कंफ्यूज रहोगे, और कुछ लोगों के ऊपर आपकी निगाह होगी कि अगला ऐसे कर रहा है मैं क्यों नहीं, वो ऐसे कर रहा है मैं क्यों नहीं, कंपेयर बहुत करोगे दूसरों से। ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। अगर करियर के लिहाज से मैं सबसे पहली चीज और आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो मैं बोलूं, अगर अपनी सुनेंगे और आप जो चाह रहे हैं उसको लक्ष्य मान के साध लो और उसी के ऊपर अड़ जाओ, तो ये जो 2024 8 नंबर का मूलांक है, जो कि ये शनि का काम मतलब नंबर होता है, और शनि अक्सर करके पैसे के मामले में बहुत, 8 नंबर पैसे के मामले को बहुत कोरिलेट करता है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगी, इस साल में जो भी काम करिएगा 1 नंबर से काम करिएगा। 1 नंबर इन द सेंस प्योर काम करिएगा, गलती से मतलब गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश मत करिएगा, झूठ बोल के पैसे कमाने की कोशिश मत करिएगा, किसी को हर्ट करके कुछ आगे करने की कोशिश मत करिएगा, अपना प्रॉफिट देखने के लिए दूसरों का नुकसान मत करिएगा, नहीं तो ये आपको ही लपेटे में ले लेगा। और अगर आप सच्चाई से प्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं तो ये साल आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, इतना मैं बताऊंगी, पैसा करियर बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए जो भी कुछ करिएगा अच्छे से करिएगा, तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सब आप हासिल करेंगे, 1 नहीं 2 नहीं, कई कई अपॉर्चुनिटियां आएंगी जो कि आपके करियर में आपको ऊंचाई तक लेके जाएंगी। चलिए पैसा देख लेते हैं, फाइनेंस आपका देख लेते हैं कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। ओके, एंड लास्ट वन, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें विक्ट्री आपकी होगी, और उस विक्ट्री से हो सकता है आपके घर वर का, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर केस है तो उसमें जो भी सुनवाई होगी उसमें आपका अगर घर का है तो घर आपको मिल जाएगा, या फिर आपका पैसा फंसा हुआ था उस पैसे से रिलेटेड आपके केस चल रहे थे तो वो पैसे मिलेंगे, और इस साल में आप अपना खुद का बहुत आलीशान घर लेते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरा, कोई केस वगैरह में फंस सकते हो, कुछ ऐसे तरीके से काम करोगे शायद आपके ऊपर कुछ ब्लेम लगेगा जिससे आप फंस सकते हो, तो ऐसे चीजों से बचने की कोशिश करिएगा। जो भी काम करिएगा बहुत दूर की सोच के ही आगे बढ़िएगा, सिर्फ पैसे के बारे में मत सोचिएगा। जो भी काम करिएगा स्वच्छता से बहुत ही प्योरिटी के साथ करिएगा तो आपको मुनाफा ही मुनाफा है।
अपने इर्द गिर्द की जितनी भी फीमेल लोग हैं, चाहे आपकी बहन, चाहे आपकी मदर, या फिर आपके कोलिग्स हैं, या फिर आपके परिवार में कोई है, कुछ भी, आपकी वाइफ है, आपकी पार्टनर है, उनको रिस्पेक्ट दीजिएगा, ठीक है, ये है। एंड अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कुछ ऐसे लोगों को ये ये प्रॉब्लम बताइएगा जो जिसके ऊपर आपको लगे कि ये आपका सपोर्ट करेगा, ना कि आपको वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम दे देगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपनी बातें शेयर करिएगा। पैसे कहीं भी ऐसी जगह मत दीजिएगा कि जहां पे फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे पैसे दिए तो आपके पैसे आने के चांसेस बड़े कम रहेंगे। पैसा बहुत अच्छा रहेगा, कहने का मतलब ये है जितना आप चाहोगे उतना पैसे आपको इस साल में मिलते जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपकी सक्सेस और ड्रीम। सफलता की क्या रहेंगे चीजें और आपकी ड्रीम क्या रहेगी, ये हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट वन देखेंगे यहाँ पे जो कि है जस्टिस। ओके, तो सक्सेस के बारे में देखिए, किसी न्याय के लिए अगर आप लड़ रहे थे, कोई चीज आपके लिए आपके साथ गलत हुआ था और आप उस न्याय के लिए आपने आवाज उठाई थी, आपको जस्टिस चाहिए था, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, ठीक है, ये चीजें हैं। कोई बहुत समय से किसी ने आपके पैसे को इस तरीके से फंसा रखा था जो कि आप उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये कैसे होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन का 70% ये हिस्सा था आपकी लाइफ का जो कि कहीं फंस चुका था और आपको लग रहा था कि आप यहाँ से बहुत समय से फंसे हुए हो, कैसे निकलोगे। शायद आप खुद ही बहुत बौरों में होंगे, लोगों के साथ आपका बहुत ही मतलब इस तरीके से रहा होगा कि बहुत ज्यादा आपने अपने ऊपर कर्ज वगैरह कर लिया, कैसे उससे छुटकारा मिलेगा। तो ये भी सफलता आपको दिखाई दे रही है कि छुटकारा मिल जाएगा। आपके अचानक से कुछ ऐसी चीजें होंगी, वो पैसे आपके अचानक से क्लियर हो जाएंगे और आप अपने कर्ज से मुक्त हो जाओगे। एंड मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है यहाँ पे अचानक से आपकी प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी चीजें होंगी कि एक प्रॉपर्टी आप बेचोगे और उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा प्रॉपर्टी आप बनाओगे। आपके पास इनकम बहुत अच्छा होगा इस साल में। शायद ये आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता की पूंजी है, क्योंकि आपको लग रहा था कि जीवन में पैसे हैं तो सब कुछ है। तो वो पैसे आपके पास होंगे, लेकिन आपको सुनने में लोगों से ये आएगा कि आप थोड़े से बहुत ही पैसे के मामले में थोड़े से बहुत कम एक्शन लेने वाले हो, ये चीजें हैं। तो अब मैं बताना चाहूंगी सबसे बड़ा अगर सफल की बात की जाए तो जस्टिस, न्याय वाली चीजें आपके हाथ में पक्ष में रहेंगी। दूसरा, आप एक बहुत बड़े बिल्डर बनना चाहते हो, बहुत ही ज्यादा लैंड से रिलेटेड काम अगर करने के बारे में सोच रहे थे, बिजनेसमैन बनना चाह रहे थे, बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे थे, न्यू स्टार्टअप करना चाह रहे थे और अपने एरिया में एक ऐसे लेवल पे रहना चाह रहे थे कि जहां पे आपका नाम हो और आपको ये लगता था कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन की लिस्ट में आओ, तो ये सफल होते हुआ ये साल आपके लिए है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ड्रीम के मामले में अगर मैं देखूं तो आपकी ड्रीम क्या पूरी होगी, ओके, ये भी देख लेते हैं। फैमिली रूम, ग्रेट फॉर्च्यून, वाओ, ओके ओके ओके। तो आपके घर में अगर किसी की हेल्थ इश्यूज है और आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि वो रिकवरी हो जाए, हेल्थ में रिकवरी हो जाए, तो वो होती हुई दिखाई दे रही है, ये आपकी ड्रीम पूरी होगी। कहीं से आपको ऐसा लग रहा था कि आपका लक नहीं साथ देता, लक साथ दे दे, आपका लक इस साल में साथ देगा और ये लक हो सकता है आपकी फैमिली आपकी बहुत सपोर्ट करे, फैमिली होंगे, फैमिली सपोर्ट करेगी या फिर आपके फैमिली के बड़े बुजुर्ग आपका सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली आपको लोग सपोर्ट करेंगे इस साल में। कोई बहुत सीनियर सिटीजन का आपके ऊपर इस साल में उनका हाथ रहेगा। जब भी आप प्रॉब्लम में रहेंगे, आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आपके गुरु हैं या फिर जो भी हैं, अगर आप उनके छाया में रहेंगे, सहयोग में रहेंगे, मतलब वो उनके सहयोग, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी सबसे बड़ी हो सकती है कि आपके लिए ड्रीम साबित हो, ठीक है, और इसी की वजह से शायद आप अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हो। ये भी चीजें यहाँ पे है। सो लास्ट वन पॉइंट हम यहाँ पे आपके लिए देखेंगे, भगवान और लक।
भगवान का कितना बड़ा रोल, आपके ऊपर क्या हाथ रहेगा और आपका लक क्या साथ देगा, कितना % देगा, ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। भगवान, एंजल, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए और देखते हैं आपके ऊपर क्या ब्लेसिंग्स उनकी रहेगी। रोमांस, ओके। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड सक्सेस। ये देखिए, डिवाइन आपको सफल बनाएंगे। आपकी सिचुएशन जो भी चल रही है परेशानियों वाली, उसमें इम्प्रूव होगा। कुछ महीने में ही आपकी चीजें बनेंगी और आपके जीवन में अगर लव नहीं है, रोमांस नहीं है, वो भी होगा। ये डिवाइन का हाथ आपके लिए देखा जाए तो डिवाइन का, भगवान का आपके ऊपर हाथ हमेशा बना रहेगा। चाहे वो प्यार का मामला हो, चाहे आपकी कोई चीजें रुकी हुई हैं उसमें प्रॉब्लम है, या फिर कुछ महीनों से आपकी चीजें नहीं बन पा रही हैं, आप अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पे भी आपको सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा और उसमें आप सफल होंगे। और अब हम देखेंगे लव। ये सारी चीजें आपके लिए कितने % काम देंगी, ये भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। साथ में मैंने आपको गाइडेंस तो दे ही दिया है कि आपको करना क्या है। इस साल में 8 नंबर का ये ईयर है, तो आपको कुछ भी गलत तरीके से पैसे या फिर किसी को चीट करके, डीच करके नहीं करने हैं। तो लक आपका साथ देगा, कब देगा? जब आप अपने ऊपर काम करके आगे बढ़ेंगे। किसी दूसरे के बहुत ज्यादा सहयोग से या फिर दूसरे, देखिए मदद लेने की मैंने बात कही थी, लेकिन दूसरे को क्या कहते हैं, यूज करके। सहयोग अलग चीज होती है, यूज करना अलग होता है। अगर दूसरों को सीढ़ी बना के चढ़ेंगे ऊपर तो वो गलत होगा। अपना अगर आप 100% आप ट्राई करेंगे, अपनी जानकारी, अपना नॉलेज, अपना मेहनत, तो आपकी विश फुलफिलमेंट है। स्टार, यू आर ए स्टार। आप इस साल के एक स्टार बन जाओगे, चमकोगे। जो लोग नहीं जानते वो भी आपको जानेंगे अगर अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है। आपके दुश्मन जो आपके ऊपर हावी होते थे उनका सफाया आप कर दोगे। बहुत कम ही लोग आपसे नजर मिला पाएंगे। ये चीजें आपके लिए होंगी। तो लक के मामले में अगर देखा जाए तो ये साल आपका सहयोग देगा, मैं आपको बताना चाहूंगी 60 to 70%। ठीक है, ये चीजें हैं। सो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग 2024 की। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो अपना सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइज, आप लोगों के लिए ये साल खुशियों से भरा हो। आपकी जो भी मनोकामनाएं हो आपको सारी पूरी मिले। वो सभी इच्छाएं आप पूरी करो। बस जैसे आप खुश रहिए वैसे आपके जरिए और भी लोगों को खुश रखिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।